हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोड लक्ष्य। और आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे पाइपिंग के अंदर इमेजेस का और टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था पाइपिंग के बारे में, क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और हम लोगों ने रेक्टेंगल्स का यूज़ करना सीखा था पाइपिंग के अंदर। एंड पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क प्रोजेक्ट भी दिया था। ये रहा उसका सॉल्यूशन। import pygame, then pygame.init, then screen बना ली and then colors define कर लिए red blue green and then circle बना लिया एक and then pygame.display.update। मैंने होमवर्क प्रोजेक्ट देते समय एक सिंटेक्स बता दिया था सर्कल को बनाने का, तो उसका सिंटेक्स मैं एक और बता देता हूँ। pygame.draw.circle and then फिर ब्रैकेट्स में screen, then comma, then color, फिर comma and then coordinates सेंटर and then रेडियस का साइज। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन ले ली, देन मैंने कलर रेड ले लिया एंड देन मैंने 500 एंड 350 कोऑर्डिनेट्स ले ली सेंटर के एंड देन मैंने यहाँ पे रेडियस का साइज ले लिया 100। मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पाइगेम के अंदर इमेजेस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी एक इमेज को पाइगेम के अंदर यूज़ करने का पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो हम लोग इमेज को चूज़ करेंगे कि हम लोग कौन सी इमेज चाहिए एंड देन हम लोग उसे उस वाले डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि हम लोग उस वाले पाथ के अंदर मूव करेंगे जहाँ पे हमारा कोड है। यानी कि जैसे कि अगर मेरा कोड पाइथन नाम की फोल्डर के अंदर सेव है तो मैं अपनी इमेज को उसी पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर मूव कर लूँगा एंड देन मुझे इस वाली इमेज को लोड करना होगा। ठीक है। सो अब हम लोग एक इमेज को लोड कैसे कर सकते हैं। तो एक इमेज को लोड करने का सिंटेक्स है, पहले हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यानी कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इमेज, देन इज इक्वल्स टू एंड देन फिर पाइगेम डॉट इमेज डॉट लोड, क्योंकि सब कुछ पाइगेम के अंदर है तो पाइगेम तो लगेगा ही, एंड पाइगेम देन डॉट इमेज एंड देन डॉट लोड, क्योंकि हम लोग को इमेज को लोड करना है। देन डॉट इमेज डॉट लोड एंड देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन फिर इमेज का नेम। जैसे यहाँ पे भी ओशन डॉट png लिखा हुआ है, ये है इमेज का नाम। हमारी इमेज का जो भी नेम है हम लोग इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोगों ने इमेज को अपलोड तो कर दिया हमारे पाइकिंग के अंदर, हमारे कोड के अंदर। अब हम लोगों ने इमेज को अपलोड कर दिया। अब हम लोग उस वाली इमेज को हमारी स्क्रीन को प्लेस कैसे कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो किसी भी इमेज को हमारी स्क्रीन पर प्लेस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा स्क्रीन, या जो भी स्क्रीन का नाम है वो स्क्रीन डॉट ब्लिट, स्क्रीन डॉट ब्लिट एंड देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन फिर इमेज का नेम। यहाँ पे मैंने इमेज को इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर सेव किया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा इमेज एंड देन इमेज के कोऑर्डिनेट्स 0,0। इससे क्या होगा कि जो इमेज है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इमेज लोड करी है ओशन डॉट png, वो स्क्रीन पर 0,0 कोऑर्डिनेट्स पर सेव हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने इमेज की तो बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट की। तो किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका फॉन्ट डिसाइड करना होता है, फॉन्ट। तो किसी भी फॉन्ट को डिसाइड करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे पाइगेम डॉट फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट, जिसके अंदर एस कैपिटल देन वाई एस स्मॉल देन एफ कैपिटल एंड देन ओ एन टी स्मॉल एंड देन राउंड ब्रैकेट एंड देन यहाँ पर उस फॉन्ट का नेम, जैसे मैं इटैलिक लिख सकता हूँ, एरियल लिख सकता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन लिख सकता हूँ, एटसेट्रा, एंड देन कॉमा लगाकर उस फॉन्ट का साइज। ठीक है। एंड देन हम लोगों ने इस पूरे को सेव कर लिया फॉन्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। एंड देन टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पहले फॉन्ट देन डॉट रेंडर, यानी इसका मतलब है कि मैं अपने इस वाले फॉन्ट से, जो मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट किया है, मैं उस फॉन्ट से कुछ लिखना चाहता हूँ। तो फॉन्ट डॉट रेंडर एंड देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर। हेलो पाइगेम लिखना है जैसे मुझे, तो मैं लिखूंगा हेलो पाइगेम डबल कोट्स के अंदर एंड देन कॉमा एंड देन ट्रू, एंड देन ट्रू के बाद मैं लिखूंगा 0,0,0। ये है कलर। 0,0,0 का मतलब है ब्लैक कलर। इट मीन्स कि मैं हेलो पाइगेम को ब्लैक कलर में लिखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 255,0,0 तो इसका मतलब है कि मैं हेलो पाइगेम को रेड कलर में लिखना चाहता हूँ। ओके। सो अब लाइक अगर हम लोगों को दो इमेजेस हैं, हम लोगों को पहले एक इमेज को प्लेस करना है एंड देन 2 सेकेंड बाद दूसरी इमेज को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग को कैसे कर सकते हैं।
हम लोग वो कर सकते हैं टाइम मॉड्यूल का यूज़ करके। सो टाइम मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम लोग पहले तो होगा इम्पोर्ट टाइम एंड देन टाइम डॉट स्लीप एंड देन ब्रैकेट में 1। सो ये वाली लाइन क्या काम करती है, टाइम डॉट स्लीप 1। ये वाली लाइन से क्या होगा, इट मीन्स जो भी चल रहा है और जो भी कोड रन हो रहा है वो 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया तो जो भी कोड मेरा रन हो रहा है वो 3 सेकेंड के लिए रुक जाएगा। अगर मैं लिख दूँ टाइम डॉट स्लीप 10 तो मेरा जो भी कोड रन हो रहा है वो 10 सेकेंड के लिए रुक जाएगा। ओके, तो अब हम लोगों ने अभी तक जो भी कुछ सीखा आज के वीडियो में, हम लोग इसी पे बेस्ड एक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा, न्यू फाइल, एंड देन मैं इसको सेव कर लूँगा। मैं इसको सेव करूँगा कार्ड के नाम से, क्योंकि हम लोग एक बर्थडे कार्ड बनाने वाले हैं पाइगिंग का यूज़ करके। अब मैं इसको सेव कर लूँगा। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ इमेजेस चाहिए होंगी। तो मेरे पास है, मैं एक बार दिखा देता हूँ इमेजेस। तो मेरे पास ये वाली इमेज है एंड देन ये वाली इमेज है एंड देन ये वाली इमेज है। मैं इन सभी इमेजेस को यूज़ करने वाला हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट पाइगेम एंड देन इंपोर्ट टाइम। ठीक है, एंड देन अब मैं पाइगेम को इनिशियलाइज कर लूँगा पाइगेम डॉट इनिट का यूज़ करके। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, स्क्रीन इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड एंड देन 600,600। मैंने आपको बताया था ये क्यों यूज़ होता है। ये यूज़ होता है हमारी स्क्रीन को बनाने के लिए। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डन इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों बनाया है। एंड देन इमेज इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट इमेज डॉट लोड बैकग्राउंड वन डॉट जेपीजी। तो मेरी इमेज का नाम है बैकग्राउंड वन डॉट जेपीजी। तो मैंने यहाँ पे लोड कर लिया पाइगेम डॉट इमेज डॉट लोड बैकग्राउंड वन डॉट जेपीजी। एंड देन अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ फॉन्ट इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट। एक बात का हम लोग को ख्याल रखना है कि एस कैपिटल एंड एफ कैपिटल एंड बाकी सब कुछ स्मॉल। एंड देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इटैलिक फॉन्ट ले रहा हूँ मैं, इटैलिक एंड देन 70 हो गया हमारा साइज हमारे फॉन्ट का। एंड देन अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉन्ट डॉट रेंडर एंड देन यहाँ पर हैप्पी ट्रू 255 255 0। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट हो उसका कलर हो 255, 255। इट मीन्स रेड और ग्रीन की शेड को मिक्स कर दे। एंड देन टेक्स्ट 2 इज इक्वल्स टू फॉन्ट डॉट रेंडर बर्थडे ट्रू 255, 255 एंड देन 0। तो यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्रू का जो टी होगा वो कैपिटल होगा। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन डॉट फिल 255, 135 एंड देन 222। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी स्क्रीन को इस कलर से फिल कर रहा हूँ ताकि बाय चांस अगर 600, 600 थोड़ा सा भी स्पेस कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो फिर ब्लैंक स्क्रीन ना दिखे, कोई ना कोई कलर दिखे। मैंने यहाँ पे फिल कर लिया एंड देन स्क्रीन डॉट ब्लिट। अब मैं स्क्रीन के ऊपर ब्लिट करने वाला हूँ, यानी कि मैं स्क्रीन के ऊपर इमेज को प्लेस करने वाला हूँ, इमेज 0,0 एंड देन दिस। अब मैंने क्या किया कि हमारी जो इमेज है उसे मैंने स्क्रीन के ऊपर प्लेस कर दिया 0,0 कोऑर्डिनेट्स पर, बिकॉज हम लोग को हमारी जो इमेज है उसे यहाँ से शुरू करना है, एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन डॉट ब्लिट टेक्स्ट 200, 200। अब मैंने यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है उसे 200, 200 पे कर लिया। अब मैं ये रैंडमली कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि 200, 200 कहाँ पे प्लेस होगा, बस मैं ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद से यहाँ कहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 200, 200 लिख दिया।
अब मैं आप लिखूंगा स्क्रीन डॉट ब्लेड टेक्स्ट टू 300,300, ओके। एंड देन अब मैं आप लिखूंगा पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। सी, यहाँ पे इमेज दिखा रहा है एंड देन यहाँ पे हैप्पी बर्थडे को भी डिस्प्ले कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम डॉट स्लीप टू। इट मीन्स ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये इस वाली इमेज को सिर्फ 2 सेकंड तक दिखाए एंड देन दूसरी इमेज डिस्प्ले करना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग दूसरी इमेज की कोडिंग कर लेते हैं। इमेज 2 इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड एंड देन बैकग्राउंड 2 डॉट jpg, then font 2 is equals to pygame dot font dot sys font italic 70, then text 3 is equals to font 2 dot render wish you a, then true and then 0 comma 200 comma 0, and now text 4 is equals to font 2 dot render very happy birthday true and then 0 comma 200 comma 0। अब इससे क्या हो जाएगा कि लिखा हुआ आ जाएगा विश यू एंड देन नेक्स्ट लाइन के अंदर वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन कलर में लिखना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 200 लिखा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन डॉट फिल 255 255 50। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे जो स्क्रीन है उसे येलो कलर से फिल करना चाहता हूँ। एंड देन स्क्रीन डॉट ब्लेट इमेज 2 0 0, screen dot blade text 3 100 150, then screen dot blade text 4 100 250, then pygame dot display dot update। Now save and now run। see happy birthday लिखा हुआ आ गया एंड देन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। सी पहले वाली इमेज देन 1 2 देन ये वाली इमेज एंड देन अब मैं यहाँ पे एक और इमेज की कोडिंग करूंगा। तो पहले तो टाइम डॉट स्लीप लिख लूंगा, टाइम डॉट स्लीप 4 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड इमेज है मैं इसको 4 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ। एंड देन थर्ड इमेज की कोडिंग है इमेज 3 इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड बैकग्राउंड 3 डॉट jpg screen dot fill 255 255 50 and then screen dot blend image 3 0 0 and then pygame dot display dot update। now save and now run। see happy birthday and 1 2 and then this 1 2 3 4 and then this, ठीक है। तो एक और मैं रन करके दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे बर्थडे जो है वो स्क्रीन के थोड़ा बाहर जा रहा है तो मैं एक बार इसको भी सही कर देता हूँ। बर्थडे एंड देन यहाँ पर 250। नाउ सेव एंड नाउ रन। सी अब ये स्क्रीन के अंदर आ गया दिस एंड देन दिस। सो नाउ तो हमारा ये वाला कोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो पाइगेम का यूज़ करके कुछ एनिमेशन भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग डीपली देखें तो एनिमेशन है क्या। एनिमेशन मीन्स कि जब बहुत सारी सेम काइंड की इमेजेस जल्दी जल्दी चेंज होती है तो वो एक एनिमेशन बन जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 100 to 200 इमेजेस को ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। एंड अपलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप के अंदर टाइम की वैल्यू कम दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने दे दी 0.01 तो हर एक इमेज
0.01 सेकंड्स के बाद चेंज होती रहेगी, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी। एंड अगर वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी, इट मीन्स कि वो एक एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है, सो अब मैं इस पूरे कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन सभी इमेजेस के साथ। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने आज की वीडियो के अंदर क्या सीखा। जो हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सीखा कि हम लोग कैसे पाइगेम के अंदर इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, एंड हम लोग कैसे एनिमेट कर सकते हैं पाइगेम का यूज़ करके। एंड हम लोगों ने आज पाइथन के अंदर एक नई मॉड्यूल के बारे में सीखा जिसका नाम है टाइम टाइम मॉड्यूल। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।